मैं हूं इंजीनियर के वी सिंह और आप देख रहे हैं अम्बे आईटीआई का यूट्यूब चैनल आईटीआई कंपटीशन वाला। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है पैरेललिंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो बहुत सारे डीसी जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं। तो क्या कारण है पैरेलल में ऑपरेशन, पैरेललिंग का क्या फ़ायदा है और क्यों नहीं हम एक बड़ा सा जनरेटर लेकर के हम सारे लोड्स को दे देते हैं, क्यों छोटे छोटे जनरेटर्स को लेते हैं और उसको पैरेलल में चलाते हैं, इसके पीछे आगे कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन जो होता है वो क्या है। तो ये जो लोड है, बहुत बहुत सारे लोड्स हैं। ये जो लोड्स है, लोड वन, लोड वन, लोड टू, लोड थ्री, तो लोड फोर। तो इनको हम लोग करते क्या है कि ऐसे तो हम लोग एक जनरेटर हमने ले लिया, बड़ा सा जनरेटर ले लिया और इसी जनरेटर से हमने सबको लोड दे दिया। तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इन केस ये जनरेटर फेल हो जा रहा है तो सारे लोड्स गए, सारे लोड्स बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? सारे लोड्स बंद हो जाएंगे। और इस कभी हमें कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ी या घटाने की जरूरत पड़ी तो कैसे घटाएंगे, बढ़ाएंगे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा जनरेटर ना लेकर के हम लोग छोटे छोटे जनरेटर्स ले करके और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। उनको क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ये जनरेटर हो गया, एक जनरेटर G1, G2, G3, इस तरह से दो तीन जनरेटर्स को ले करके और एक कॉमन बस बार में हम लोग कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव बस बार में कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद इससे हम लोग फिर जितने भी लोड्स को देने हैं, लोड जो है जितने भी लोड को देने हैं, L1, L2, L3 और सो ऑन, ठीक है, Ln, L6। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग लोड्स को देते हैं। एक जनरेटर की जगह पे हम लोग तीन तीन जनरेटर यूज कर रहे हैं। इस तरह से कोई नंबर लिमिट नहीं है, कितने भी जनरेटर यूज कर सकते हैं अपने लोड्स के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से। तो इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं पैरेललिंग ऑफ ऑपरेशन, समानांतर क्रम में जनरेटर को जोड़ना और समानांतर क्रम में चलाना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पैरेललिंग, पैरेललिंग। ओके। तो आखिर इसका क्या फायदा है? तो आप देख सकते हैं कि डीसी पावर प्लांट में आमतौर पर पावर छोटे छोटे पैरेलल में जोड़कर किया जाता है, न कि एक बड़े जनरेटर से। और उसका कारण क्या है? पहला तो है सर्विस की निरंतरता। अगर एक बड़ा जनरेटर ले लें, अगर वो डाउन हो गया तो सारा लोड बंद हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे जनरेटर से अगर एक जनरेटर खराब भी हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लोड को दूसरे जनरेटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं और जितने भी पैरेलल में जनरेटर है उन पे इक्वल लोड पड़ेगा। तो इसलिए सर्विस की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और ब्रेकडाउन की स्थिति में पूरा प्लांट बंद नहीं होगा। दूसरी होगी इफिशियंसी। तो जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल पावर क्षमता से काम करेंगे तभी उनकी आयु लंबी होगी और प्रति यूनिट KWH पर लागत भी कम होगी। इसके बाद अगर मान लीजिए लोड की मांग कम हो जा रही है तो बड़ा जनरेटर है तो कम कैसे करेंगे? कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पैरेलल में बहुत सारे जनरेटर्स को हमने लगा रखी है, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था, तो क्या होगा? अगर लोड की रिक्वायरमेंट कम होगी तो एक दो जनरेटर बंद कर देंगे, हमारी इकोनॉमी भी सही हो जाएगी क्योंकि उसमें तेल बच जाएगा और उसका मेंटेनेंस बच जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए इफिशियंसी की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है देखभाल और मेंटेनेंस रिपेयर। जनरेटर को लगातार देखभाल करने की जरूरत होती है। तो बड़ा जनरेटर है तो उसको बंद करके ही रिपेयर किया जाएगा और छोटे छोटे कई जनरेटर पैरेलल में है तो कुछ पार्ट को कुछ जनरेटर्स को बंद करके उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस किया जा सकता है, बाकी सब चलते रहेगा। जब इनका मेंटेनेंस हो जाएगा तो इनको चालू कर देंगे, दूसरे को बंद कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि आराम से हम सारे जनरेटर की मेंटेनेंस कर सकते हैं। और प्लांट की क्षमता को बढ़ाना, तो प्लांट की कभी क्षमता को बढ़ाना है तो बड़ा जो जनरेटर है अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर उसको पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा, दूसरा जनरेटर लाना पड़ेगा। और छोटे छोटे अगर हम लोग जनरेटर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आराम से और छोटे से जनरेटर को एक या दो जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग उसमें पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और ऑपरेशन जो है कंटिन्यू रहेगा। तो डीसी जनरेटर को समानांतर क्रम में करने का शर्त है कि आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। जो भी जनरेटर है, दोनों जनरेटर है उसका आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। और पोलरिटी, ध्रुवता,
इसको बोलते हैं ध्रुवता, पोलरिटी, दोनों क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। पोलरिटी और आउटपुट वोल्टेज दोनों समान होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। ये जनरेटर, पहला जनरेटर है। ये देखिए, ये जो जनरेटर है ये हमने स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करने के बाद में इसको हमने, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, चलिए लाल से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर क्या किया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग दूसरे जनरेटर को हमने स्टार्ट किया है। दूसरे जनरेटर को स्टार्ट कर करके जो जिस स्पीड के साथ ये घूम रहा है, जिस स्पीड के साथ ये घूम रहा है, इसके भी स्पीड को इसके बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो S4 स्विच है उसको ऑन कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव साइड का टर्मिनल है, उसको पहले ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब जनरेटर वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर का जो MCB है उसको हम लोग ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो फील्ड करंट है, ये फील्ड करंट का रियोस्टेट है, उससे क्या करेंगे हम लोग, इसके वोल्टेज को, इस जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक बेस बस बार के बराबर नहीं हो जाए। तब ये जनरेटर का वोल्टेज और बस बार का वोल्टेज दोनों जब सेम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ाना रोक देंगे। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या करेगा कि ये जनरेटर बस बार से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बस बार का वोल्टेज और जनरेटर का वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम वोल्टेज पे कैसे कनेक्ट होगा, नहीं कनेक्ट होगा ना। तो वैसे कंडीशन में इसको बोलते हैं फ्लोटिंग जनरेटर को बोलते हैं फ्लोटिंग कनेक्ट नहीं हो रहा है, वोल्टेज बराबर है फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जनरेटर फ्लोटिंग में है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जनरेटर के वोल्टेज को बस बार वोल्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, बस ये जनरेटर क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ पैरेललिंग ऑपरेशन। तो ये लिखा हुआ है कैसे सेम सर्किट के बारे में कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो था पैरेललिंग ऑपरेशन के बारे में। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी ठीक से देख करके याद रखिएगा कि पैरेललिंग क्यों करते हैं और पैरेललिंग की क्या क्या शर्तें हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच।